हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृति। तो जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संस्कृति का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है तथा संस्कृति की विशेषता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं संस्कृति का अर्थ क्या है। तो समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत माना गया है। यानी समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर यानी समाज में जो पहले से ही प्राप्त हो या सामाजिक विरासत माना गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बी स्टेड लिखते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है। संस्कृति क्या है? तो वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वह सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं या कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते उसे अपने पास रखते हैं। अब आगे देख लेते हैं संस्कृति की परिभाषा। पहली परिभाषा है फीचर के अनुसार। तो फीचर ने कहा है कि संस्कृति उन सभी समस्याओं का योग है। संस्कृति उन सभी समस्याओं का योग है जिसमें एक समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगली परिभाषा है बोगार्ड्स के अनुसार कि संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। यानी संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सीखने की समस्त विधियों को कहते हैं। अगली परिभाषा है पी.के. आचार्य के अनुसार कि संस्कृति संस्कार करने की क्रिया और संस्कृति होने की दशा है। अगली परिभाषा है हर्ष कोविड के अनुसार, बहुत ही सरल परिभाषा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति क्या है? तो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी मानव द्वारा बनाया गया भाग ही संस्कृति है। अब आगे देख लेते हैं संस्कृति की विशेषता। तो पहली विशेषता है कि संस्कृति मानव निर्मित होती है। यानी संस्कृति मानव द्वारा निर्मित होती है। इसी कारण यह केवल मानव समाज में ही पाई जाती है। यानी मानव द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए यह मानव समाज में ही केवल पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं होती हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क हो गया, केंद्रिता की जा सकने वाली आँखें हो गई, देखी जा सकने वाली जिससे हम देख सकते हैं दूसरों को, मस्तिष्क है जिससे हम सोच सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकने वाला हाथ हो गया, यानी कि हाथ को हम आगे घुमा लें, पीछे ऊपर नीचे कर लें, गर्दन की रचना हो गई, आदि हैं जो उन्हें अन्य प्राणियों से भिन्न करते हैं। यानी आदि ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, मनुष्यों में ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य प्राणियों से अलग बनाती हैं, यानी अलग करती हैं। अगली विशेषता है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार है। यानी मनुष्य समाज का सदस्य होता है। मनुष्य क्या होता है? समाज का सदस्य होता है। और समाज में सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, ताना बाना है अथवा व्यवस्था है। समाज में अनेक समूह सदस्य होते हैं। समाज में अनेक समूह हैं, अनेक सदस्य हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति के प्रति क्रियाशील रहता है। यानी समाज का कोई भी व्यक्ति हो वह संस्कृति के प्रति क्रियाशील रहता है। परंतु संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है, किंतु संस्कृति जो है व्यक्तिगत नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, यह सामाजिक होती है। अगली विशेषता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। यानी प्रत्येक समूह की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। यानी प्रत्येक समूह की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है और हर समूह के सदस्य अपने संस्कृति को आदर्श मानते हैं। यानी कोई भी समूह है, उस समूह के जो सदस्य होते हैं अपनी संस्कृति को अपना आदर्श मानते हैं। जब कभी भी दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है, यानी कभी भी दो संस्कृतियों की तुलना यदि की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की तुलना में अपनी संस्कृति को उच्च मानता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरे संस्कृति की तुलना में उच्च मानता है। अगली विशेषता है संस्कृति के विकास की गति मंद होती है। यानी संस्कृति के जो विकास की गति होती है वो मंद होती है। यानी संस्कृति का विकास मंद गति से होता है। लोकगीतों, लोक कथाओं, लोकाचारों आदि की पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी लोकगीतों से, लोक कथाओं के माध्यम से, लोकाचारों के माध्यम से, यानी संस्कृति की जो पुनरावृत्ति है, यानी बार बार उसको दोहराया जाता रहता है, परंतु उसमें संशोधन बहुत समय बाद ही होता है। किंतु उसे संशोधन जो है उसमें बहुत दिन बाद ही होता है।
अगली विशेषता है संचारशील, यानी संस्कृति संचारशील है। यानी संस्कृति की प्रगति संचारशील होती है, यानी जो प्रकृति है इसकी प्रकृति है संचारशील होती है, यानी चलायमान होती है। यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इससे नई पीढ़ी को अपने पिछली पीढ़ी के अनुभवों से लाभ मिलता है। यानी क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी से चौथी पीढ़ी में संस्कृति क्या होती है, हस्तांतरित होती रहती है, यानी ट्रांसफ़र होती रहती है। यह संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। यह संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है कि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगली विशेषता क्या है कि संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है, क्योंकि संस्कृति किसी व्यक्ति की देन नहीं है। यानी संस्कृति जो है किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की देन है। संस्कृति का निर्माण समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। संस्कृति का निर्माण कैसे किया जाता है, तो समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को मित्रों में भी शेयर करें।